एक मासूम बच्चा लगभग 2 से 3 साल का और उसकी जुबान से निकली एक ऐसी बात जिसने सबको सन्न करके रख दिया। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे मारा गया था। उसने कहा, मेरा नाम सुरेश वर्मा था। मेरी दुकान सुरेश रेडियोज आगरा के सदर बाजार में थी। मेरी पत्नी का नाम उमा वर्मा है। मेरे 2 बेटे हैं और मुझे गोली मारी गई थी। जब अशोक ने पूछा क्या ये दुकान सुरेश वर्मा की थी तो उमा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ, वो मेरे पति थे। कुछ साल पहले उनकी हत्या हो गई थी। यह सुनकर अशोक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या वाकई आत्मा शरीर बदलकर लौटती है? क्या मृत्यु के बाद भी यादें बची रहती हैं? और अगर हाँ, तो क्या इंसान अपने ही कातिल को सजा दिलाने के लिए दोबारा जन्म ले सकता है? क्या यह सच में पुनर्जन्म है या सिर्फ संयोग? 1985 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, बाढ़ गांव, जो आगरा से महज 17 किलोमीटर दूर था। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने विज्ञान, समाज और आस्था तीनों को हिला दिया। एक मासूम बच्चा लगभग 2 से 3 साल का और उसकी जुबान से निकली एक ऐसी बात जिसने सबको सन्न करके रख दिया। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे मारा गया था। सोचिए, एक बच्चा जिसे अपने खिलौनों से खेलना चाहिए वो अपनी मौत की बातें कर रहा है। न नाम किसी ने सिखाया, न कहानी किसी ने बताई, लेकिन उसके शब्दों में था अतीत का दर्द, एक अनकही हत्या का इतिहास और एक अधूरा न्याय। यह कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसा सवाल जो हमारी समझ से परे है। क्या वाकई आत्मा शरीर बदलकर लौटती है? क्या मृत्यु के बाद भी यादें बची रहती हैं? और अगर हाँ, तो क्या इंसान अपने ही कातिल को सजा दिलाने के लिए दोबारा जन्म ले सकता है? गर्मियों की एक तपती शाम, 28 अगस्त 1983, आगरा का सदर बाजार इलाका। सड़कों पर गहमा गहमी, दुकानों में रौनक और बीच में एक रेडियो टीवी की दुकान, सुरेश रेडियो। इस दुकान का मालिक सुरेश वर्मा एक ईमानदार, मेहनती और खुशमिजाज व्यापारी। शाम को कारोबार समेटकर सुरेश अपनी सफेद रंग की फियाट कार में घर लौट रहे थे। घर कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसी रास्ते पर पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे। सुरेश ने जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने कार रोककर हॉर्न बजाया और उसी पल बदमाशों ने नजदीक से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला दहल गया। लोग दरवाजे खोलकर बाहर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश वर्मा अपनी कार की सीट पर लहूलुहान पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थी। हमलावर अंधेरे में गायब हो गए और पीछे रह गए सिर्फ खून के धब्बे और चीखों की गूंज। घर के अंदर पत्नी उमा वर्मा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बेसुध पड़ी थी। ना कोई गवाह, ना कोई सीसीटीवी, ना कोई ठोस सबूत। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, पर कोई सुराग, कुछ नहीं। हत्या की फाइल बंद कर दी। पर यह कहानी यही नहीं थमी, क्योंकि कुछ साल बाद उसी आगरा के पास एक छोटे से गांव, बाढ़ गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया और उसने कहा, मैं वही हूं जिसे मारा गया था। 28 अगस्त 1983 को गोली चली थी और ठीक कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1983 में उसी आगरा के पास बाढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम था टीटू सिंह। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलना सीखने लगा, उसके शब्द किसी मासूम बच्चे के नहीं लगते थे। वो अपनी माँ से कहता, मेरे असली पिता का ख्याल रखना, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बताना कि मैं ठीक हूँ। परिवार चौंकता, एक छोटा बच्चा पत्नी और बच्चे की बात भला क्यों करे? लेकिन टीटू सिंह बार बार यही दोहराता था, मैं आगरा से हूँ, इस गांव का नहीं हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा था, मैं एक बड़े बंगले में रहता था। मेरे पास कार थी, दुकान थी, नाम था सुरेश रेडियो। परिजन पहले हंसकर टाल देते, सोचा बच्चे की कल्पना हो, लेकिन यह कोई खेल नहीं था, क्योंकि ये बातें रोज बार बार एक जैसी सटीकता के साथ दोहराई जाती थी। टीवी, रेडियो, वीडियो, सच ही है। इनकी दुकान है वो। मेरी
मेरी और सांझ भाई कोठी मेरी है कपूरा भाई पैसे ले ले कपूरा पैसे छुड़ांगो डायरी बा कोठी के सांझ भाई कपूरा भाई है पापा लगे रहो 4 साल का होते होते टीटू ने सब कुछ साफ साफ बताना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम सुरेश वर्मा था। मेरी दुकान सुरेश रेडियोस आगरा के सदर बाजार में थी। मेरी पत्नी का नाम उमा वर्मा है। मेरे 2 बेटे हैं और मुझे गोली मार दी थी जब मैं अपनी सफेद पियाट कार से घर लौट रहा था। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बच्चे ने जो दृश्य बताया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुरेश वर्मा की हत्या की रात हुआ था। टीटू सिंह के सिर पर ठीक उसी जगह पर एक बर्थ मार्क था जहां सुरेश वर्मा के सिर पर गोली लगी थी। एक ऐसा संयोग जिसने इस पूरे केस को रहस्य से हकीकत की तरफ मोड़ दिया। अब सवाल उठ चुका था, क्या यह वही आत्मा है जो सदियों पुराने सवाल का जवाब देने आई? क्या सच में मृत्यु के बाद जीवन होता है या सिर्फ एक सच्चा इत्तेफाक है? अब तक सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन बच्चे की बातें बार बार दोहराई जा रही थी, बिल्कुल एक ही क्रम में, एक ही आत्मविश्वास के साथ। आखिरकार परिवार में सबसे बड़े भाई अशोक सिंह ने तय किया, चलो देखते हैं, अगर यह सब सच है तो आगरा में कोई सुराग जरूर मिलेगा। अशोक उस मासूम की कही हर बात याद रखते हुए एक दिन आगरा पहुंचे। उन्होंने शहर के सदर बाजार में दुकान ढूंढना शुरू किया और तभी उनकी नजर एक पुरानी दुकान पर पड़ी जिस पर नाम लिखा था सुरेश रेडियो। अशोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे वहां अंदर गए और वहां पर उन्हें एक महिला मिली। उनका नाम था उमा वर्मा। जब अशोक ने पूछा क्या ये दुकान सुरेश वर्मा की थी तो उमा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ, वो मेरे पति थे। कुछ साल पहले उनकी हत्या हो गई थी। यह सुनकर अशोक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिल्कुल वही नाम, वही दुकान, वही घटना जिनकी बातें एक 4-5 साल का बालक इतने दिनों से कर रहा था। अशोक ने कांपती आवाज में सारी बातें उमा वर्मा को बताई। कैसे उनके गांव में एक बच्चा कहता है कि वो सुरेश वर्मा था। कैसे वो अपने घर, दुकान और मौत की हर बात जानता है। पहले उमा वर्मा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद किसी अखबार में पढ़कर बच्चा वही बातें दोहरा रहा होगा, क्योंकि उस दौर में सुरेश वर्मा की हत्या की खबरें लगभग हर अखबार की हेडलाइन बनी थी। लेकिन अशोक का बार बार जोर देना और उसकी सटीक बातों ने उमा वर्मा के मन में एक चिंगारी जला दी। क्या पता कहीं ये बात सच्ची हो। उन्होंने अपने ससुर यानी सुरेश वर्मा के पिता को सारी बातें बताई। पहले तो बेबी हंसकर बोले, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लोग बच्चों को कहानियां गढ़वाते हैं। पर फिर उमा ने कहा, पिताजी एक बार तो मिल लीजिए। अगर ये झूठ है तो झूठ सामने आ जाएगा, पर अगर सच हुआ तो। इतना कहना था, बस घर में एक निर्णय हो गया। अब वर्मा परिवार उस बच्चे से मिलने बाड़गांव जाएगा। चादर लगाई मेरे को, फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। अगली सुबह 7 बजे सुरेश वर्मा की पत्नी उमा वर्मा और उनके पिताजी एक पुरानी एम्बेसडर कार में बैठकर निकलते हैं। मंजिल थी आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर बाड़गांव। दिल में शंका भी और डर भी, पर जिज्ञासा सबसे गहरी थी। गांव में जैसे ही कार एक छोटे से मकान के सामने रुकी, दरवाजा खुला और सामने आया एक नन्हा बच्चा टीटू सिंह। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसकी आंखें सीधी उमा वर्मा पर पड़ी और वो तुरंत बोला, तुम आ गई उमा। वो दौड़कर पास आया, लेकिन एक अजीब सी झिझक के साथ, जैसे किसी पुराने रिश्ते की मर्यादा अब भी दिल में जिंदा हो। उसने धीरे से अपनी माँ से कहा, अम्मा, उमा को बोलो मेरे पास बैठ जाए। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। तो ये हम द्वार पे बैठा दे सके और टीटू बड़ा हिले मिलो जब तो बहुते बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ और लाला जाते 2 बात करूँगा उमा से। उमा वर्मा कुछ क्षण ठिठकी, फिर उसके पास बैठ गई। टीटू ने मुस्कुराते हुए कहा, रोनू और सोनू कैसे हैं? वो स्कूल जाते हैं ना? यह सुनकर उमा वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो 2 नाम रोनू और सोनू
उसके असली बच्चों के नाम थे, जिनका जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया था। उमा ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें एक नाम कैसे पता? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी मौत से एक दिन पहले क्या हुआ था? टीटू सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम भूल गई क्या? मेरी की हत्या के एक दिन पहले जब हम बच्चों को मेला लेकर गए थे, तुमने कहा था मुझे जलेबी खानी, और तुमने कार की बोनट पर बैठकर जलेबी खाई थी। नहीं आई गई और टीटू बोले वो मानते कहते ने मैं पहचान लो कि ना पहचाने, तो बोली कि वो पता ना पहचाने के रोनू सोनू कहाँ पड़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दे, दोनों बच्चे डाल दे धुन। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया के मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए, तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हन। तो अब वो चुप है। यह सुनते ही उमा वर्मा के आंसू निकल गए। कमरे में बैठे हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह जलेबी वाला वाकया सिर्फ उमा और सूरज के बीच की एक निजी याद थी, जिसे दुनिया का कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता था। उसी पल उमा वर्मा ने टीटू के सिर पर हाथ रखा और फूटकर रो पड़ी। घर में कोई कुछ नहीं बोला, बस हवा में वही एहसास गूंज रहा था, शायद एक आत्मा अपने अधूरे रिश्ते को पूरा करने फिर लौट आई। इस तरह पुनर्जन्म का यह मामला सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि भारत के सबसे प्रामाणिक रियल लाइफ रीइंकार्नेशन केस की पुष्टि बन गया। दोस्तों, यह कहानी इतनी मर्मस्पर्शी है कि इसे लिखते समय मैं खुद कई बार भावुक हो जाता। अब तक परिवार को शक था, पर अब समय था सत्य की कसौटी का। फैसला हुआ टीटू को आगरा ले जाया जाएगा, वहीं जहां उसका कथित पिछला घर था। सूरज की पहली किरणों के साथ कार गांव से रवाना हुई। पीछे मिट्टी का घर छूट रहा था और आगे वही शहर था जहां सुरेश वर्मा की जिंदगी खत्म हुई थी। आगरा पहुंचकर उमा ने अपने दोनों बेटे रोनू और सोनू और मोहल्ले के कुछ बच्चों को साथ में बिठा दिया। किसी ने टीटू से कहा, जा बेटा देख जरा इनमें तेरे रोनू और सोनू कौन? टीटू कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा दो बच्चों की ओर बढ़ा, उनके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, ये है मेरे बेटे रोनू और सोनू। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें टीटू पर टिक गई, क्योंकि उसने सही पहचाना था। ना कोई झिझक, ना कोई अनुमान, जैसे वह उन्हें बरसों से जानता। उस दिन के बाद टीटू सिंह का आगरा आना जाना बढ़ गया। वो घर के हर कोने को पहचानता था, कहाँ रसोई थी, कहाँ रेडियो के पुराने पुर्जे रखे थे। यहाँ तक कि उसने बताया कि इस कमरे की दीवार पर पहले मेरी और उमा की फोटो लगी थी। सुरेश वर्मा के पिता बताते हैं, एक दिन जब टीटू आगरा आ रहा था, रास्ते में उसे हमारी पुरानी नौकरानी माया मिली। माया ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो सोनू या टोनू होगा। तभी टीटू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोला, मुझे नहीं पहचानती क्या? मैं सुरेश वर्मा हूँ, तुम मेरे यहाँ घर में सालों तक काम करती थी। माया चौंक गई। उसने कभी उस बच्चे को नहीं देखा था, पर उसकी बोली, उसकी नजरें और वह आत्मविश्वास सब कुछ सुरेश वर्मा की याद दिला रही थी। अब यह कोई मामूली कहानी नहीं रहेगी, यह एक अद्भुत पुनर्जन्म का जीवित प्रमाण बन चुका था, जहां हर याद, हर पहचान एक अधूरी जिंदगी की गवाही दे रही। जब टीटू के दावे में मैं सुरेश वर्मा हूं आगरा तक पहुंचने लगे, तब शोधकर्ताओं का ध्यान इस मामले पर गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर N.K. चड्ढा ने जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर यह सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती तो कोई ठोस मिलान नहीं होता। 30-40 विजिट्स के दौरान बच्चों की बातें सुनकर परिवार और आसपास के लोगों से मिलकर उन्होंने कई सबूत इकट्ठे किए। सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सिर में दाएं तरफ से लगी थी और शोधकर्ताओं ने कहा टीटू सिंह के सिर पर निशान बिल्कुल उसी जगह पे थे जहां सुरेश वर्मा को गोली लगी थी। टीटू ने सिर्फ नाम नहीं बताया, बल्कि दुकान परिवर्तन, परिवार नाम, हत्या वृत्तांत भी सटीक बताया। उसने सुरेश रेडियोज और दुकान के पुराने बदलाव तुरंत पहचाने। उसकी व्यवहार शैली भी सुरेश वर्मा जैसी थी, गुस्सैल, बोल्ड और कारोबार के प्रति सजग। बीबीसी ने सन 1990 में इसे अपने टीवी प्रोग्राम 40 मिनट्स में दिखाया। शोध जर्नल में यह भारत में बच्चों द्वारा पूर्व जीवन की यादें शीर्षक से प्रकाशित हुआ।
उमा वर्मा ने स्वीकार किया कि मुझे पता है कि यही सुरेश वर्मा है, लेकिन वही संबंध अब नहीं बना। जैसे ही टीटू सिंह की बातें आगरा तक पहुंची और उसने पूर्व जीवन की यादों से आरोपी की पहचान बताई, मामला फिर से पुलिस और न्याय व्यवस्था के ध्यान में आया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुरेश वर्मा की हत्या का पुराना केस फिर से जांच के दायरे में लाया गया, क्योंकि बच्चे ने 2 बदमाशों में से एक को देखा और तुरंत पहचाना। बच्चे ने विस्तार से बताया कि उस दिन कैसे उसने सफेद फियाट कार के पास बदमाशों को देखा, उनकी शकल और कपड़े याद किए और पुलिस को उन संकेतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचाया गया। पुलिस और न्याय व्यवस्था के सामने अब सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मिलान तथ्य और जन्म निशान भी थे। बच्चे ने नाम और स्थिति बताई, जन्म निशान और पोस्टमार्टम मिलान साक्ष्य के तौर पर सामने आए। घटना के विवरण और व्यवहार भी पूरी तरह मेल खा रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय तक इस दावे ने आधिकारिक प्रमाण का रूप लिया, लेकिन इसने कानूनी और वैज्ञानिक विमर्श को जन्म दिया। क्या एक बच्चे की पूर्व जीवन स्मृति को साक्ष्य माना जा सकता है? क्या जन्म निशान और बयान मिलान पर्याप्त हैं? शोधकर्ता, वकील और वैज्ञानिक इस पर अब भी बहस कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय थी, टीटू ने अपने पूर्व जीवन की यादों से एक हत्या का रहस्य उजागर कर दिया और बदमाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा भी तय हो गई। टीटू बार बार कहता रहा, मुझे वापस जाना है, अपने पुराने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के पास। यह वर्तमान परिवार की छोटी छोटी आदतों, कपड़ों और खाने के अंदाज और जीवन शैली पर असहमति जताता था कि मैं ऐसे नहीं था। यह वर्मा परिवार के लिए भावनात्मक झटका था। कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके मृत बेटे से मुलाकात हो रही है, लेकिन दिमाग में सवाल भी था, क्या यह सच में पुनर्जन्म है या सिर्फ संयोग? वहीं टीटू के वर्तमान माता पिता चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि वह अपने नए जीवन को छोड़कर पुराने घर लौट जाए। टीटू का व्यवहार भी अक्सर उलझा हुआ था। भाई को भाई नहीं समझता था, माता पिताओं को अपने माँ बाप भी नहीं समझते। सुरेश वर्मा के पिता बताते हैं कि कई बार टीटू उन्हें पकड़कर रोने लगता था और गांव नहीं लौटने की जिद करता था। परिवार में लगाव था, लेकिन सच भी सामने था, टीटू की नई जिंदगी और पुरानी जिंदगी के बीच फंसने का डर। इसलिए वर्मा परिवार ने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू की। टीटू से प्यार और लगाव तो था, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि नए जन्म के माता पिता और टीटू का वर्तमान जीवन प्रभावित न हो। इसने जन्म, परिवार, व्यवसाय और सामाजिक पहचान जैसी गहरी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं खड़ी कर दी। टीटू का संघर्ष और परिवार की संवेदनशीलता दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी यादें वापस आती तो क्या हम उन्हें अपनाते या छोड़ देते। आगरा के बाड़ गांव में जन्मा बच्चा, जिसने 4 साल की उम्र में दावा किया था कि वह सुरेश वर्मा है, आज तोरण सिंह के नाम से जाना जाता है। तोरण सिंह ने योग और नेचुरोपैथी में गहन अध्ययन किया और पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में डीन ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी है। उनकी कहानी आज भी इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्री और शोध लेखों में चर्चा का विषय बनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है? तोरण सिंह की जीवन दर्शाता है कि पूर्व जीवन की यादें और आत्मा की यात्रा कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की सीमाओं को चुनौती देती है। दोस्तों, वह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो जीवन, मृत्यु और आत्मा की गहराइयों को उजागर करता है। टीटू सिंह का अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है। क्या आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है? क्या मृत्यु के बाद जीवन बाकी रहता है? यह सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है कि एक बच्चे की यादों ने हत्या के रहस्य को उजागर किया और आज वह शिक्षक और मार्गदर्शक बनकर लोगों की जिंदगी में प्रेरणा दे रहा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई डीप सर्च के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।